हेलो बच्चों। मैं हूं संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे IUPAC नामकरण। तो आज का जो हमारा यूनिट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड एंड एस्टर। एमाइड और एस्टर का हम आज IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक, तो हम पहले एमाइड का नाम पढ़ लेते हैं। तो एमाइड के लिए आपको बताते हैं, एमाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्रियात्मक समूह होता है C++ONH2। ये एमाइड का क्रियात्मक समूह होता है। ठीक, और एमाइड के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स, वो भी सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या होता है, एमाइड। क्या क्या होता है, एमाइड। ठीक, और एमाइड का जो जनरल सूत्र होता है, यानी कि जनरल फार्मूला, सामान्य फार्मूला RC11ONH2 होता है। ठीक, आर मीन्स हमारा क्या होता है, एल्किल होता है। क्या होता है, एल्किल होता है। ठीक, और ये हमारा एमाइड का क्रियात्मक समूह। तो इसका नाम कैसे हो लिखते हैं, नाम लिखने के लिए आपको बताता हूँ। ठीक, ये आपका एल्किल है, तो यानी कि कोई एल्केन रहा होगा, तो एल्केन, एल्केन। ठीक, एल्केन का ई निकाल देते हैं, क्या, ई निकाल देंगे, और एमाइड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एमाइड को जोड़ देंगे तो क्या नाम बन जाएगा, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। ठीक, इस प्रकार से एमीन का मतलब एमाइड का IUPAC नामकरण करना है। ठीक, तो हम चलते हैं इधर, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारा कोई CH3C11ONH2 है। ठीक, ऐसे है H, ऐसे। ठीक, इसका नामकरण बताना है। तो इसका नामकरण बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि नामकरण लिखना है तो आपको बताए हैं, पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले परफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर किसका नाम लिखते हैं, वर्ड रूट का, फिर किसका नाम लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का, फिर किसका नाम, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो ये क्रम याद होना चाहिए। ओके, और ये सारा मैटर यानी कि जो आपके नियम है, रूल है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। यदि आप नए होंगे तो पिछला लेक्चर पहले देख लेंगे। ओके, ठीक, तो चलते हैं नाम। अब इसमें देखिए, इसमें ये तो एमाइड का क्रियात्मक समूह इतना हो गया। ठीक, इतने एमाइड का क्रियात्मक समूह हो गया। इसमें देख रहे हो टोटल एक कार्बन है, कोई साइड ग्रुप नहीं है, यानी कि कोई भी परफिक्स नहीं है। जब कोई परफिक्स नहीं है तो किसका नाम लिखोगे, वर्ड रूट का नाम लिखोगे। वर्ड रूट आपका क्या है, एक कार्बन है। वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन की मेन चेन को बताता है। तो मेन चेन इसमें एक ही कार्बन का बन रहा है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। क्या, मेथ। ओके, अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कोई साइड ग्रुप भी नहीं है, और हमारा जो यानी कि क्या प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स इसमें कोई है नहीं। ठीक, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को बताते हैं, हाइड्रोकार्बन की नेचर को, कैसा है, एकल बंध होगा एन यूज करेंगे, और डबल बंध होगा इन यूज करेंगे, ट्रिपल बंध होगा आइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्या जोड़ देंगे, एन। अब हमने प्राइमरी सफिक्स का नाम लिख दिया। ठीक, अब किसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, जो क्या, इतने का क्या नाम, एमाइड, हम इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जब प्राइमरी सफिक्स के पीछे कोई सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ई हट जाएगा, तो एमाइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। ठीक,
इस प्रकार से इसका नामकरण कैसे करेंगे। अब इसमें देख रहे हैं 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक, इसको हम गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे एमाइड में 1 2 कार्बन है, कोई साइड ग्रुप इसमें नहीं, यानी कि कोई भी परफिक्स नहीं है, तो हम किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, एथ, क्या हो जाएगा, एथ, ठीक। अब क्या प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स आपको दिख रहा कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो क्या लिख देंगे, ए, लेकिन एन का ई हटा देंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स जोड़ देंगे, क्या, एमाइड, तो हो जाएगा एथेनामाइड। ओके, इस प्रकार से इसका नाम देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां से गिनती स्टार्ट कर देना है, जहां से एमाइड का क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा 1, जहां से ए आपको ये कार्बन मिलेगा, कार्बोनिल कार्बन है, इस गिनती करना 1 2 3, ठीक। अब इसमें कोई साइड ग्रुप दिख रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वर्ड रूट का नाम लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है, प्रो, प्रो, ठीक। अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स का नाम। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, तो क्या जोड़ देंगे, एन, क्या जोड़ देंगे, एन, ठीक। लेकिन अब एन के पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का ई हट गया, तो क्या जोड़ देंगे, एमाइड, तो क्या हो गया, प्रोपेनामाइड। इस प्रकार से जैसे यहां बताया हूं, एल्केनामाइड। ओके, अब देखो, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम गिनती यहाँ शुरू कर देंगे 1 2 3, ठीक। अब इसमें आपको साइड ग्रुप दिख रहा है, एक आपका क्या है, परफिक्स है, क्या है, परफिक्स। अब इस परफिक्स का नाम पहले लिखेंगे, 2 नंबर पर जुड़ा है 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक। उसके बाद अब क्या, अब कोई परफिक्स है नहीं है, तो अब क्या लिखोगे, वर्ड रूट का नाम। वर्ड रूट क्या बता रहा है, 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, तो हम क्या कर देंगे, प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो। ओके, अब क्या, हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो एन जोड़ देंगे, लेकिन ई को हटा देंगे, ठीक। अब जोड़ देंगे एमाइड, तो हो जाएगा एमाइड, ठीक, तो हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनामाइड। तो इस प्रकार से एमाइड का नामकरण करना है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको और एग्जाम्पल बताता हूं। यदि आप सफिक्स, परफिक्स, वर्ड रूट, सेकेंडरी सफिक्स नहीं जान पा रहे हैं, तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। ओके, चले, ठीक। हाँ, 1 मिनट चलते हैं, ठीक, इधर। लिंक ज्यादा, 1 मिनट। इंक ज़्यादा हो गया, ठीक, चलते हैं। हाँ, तो हमको एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया, CH3, ऐसे दे दिया गया। ठीक,
ऐसे दे दिया गया, बोला गया इसका आईपीएससी नामकरण करना है, तो हम आपको एक एक करके बताते हैं। ठीक, अब इसका नामकरण बताना है तो आप पहले हमको किसका नाम लिखना है। अब ये हमारा कार्बन का जो मेन चेन है ए माना जाएगा, इधर का जो है ये हमारा कार्बन का मेन चेन माना जाएगा, ये आपके साइड ग्रुप। आपको पहले इनका नाम लिखना है, जो आपके यन से यानी कि नाइट्रोजन से जो एल्किल जुड़े होंगे उनका नाम पहले लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 मेथिल जुड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यन मेथिल, यन कामा यन, यन कामा यन डाई मेथिल लिखेंगे, क्योंकि 2 मेथिल यन से जुड़े हैं ना, तो इसलिए हम लिखेंगे यन कामा यन डाई मेथिल, डाई मेथिल, यन कामा यन डाई मेथिल। उसके बाद अब इसका आप गिनती कर लो 1 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। ओ 2 के लिए क्या होता है, एथेन, 2 के लिए क्या लिखोगे, एथेना, एथेन। ठीक, उसके बाद एथेन में क्या करोगे, माइड जोड़ दोगे, एथेनामाइड। ओके, कैसे, इस एल्किल का नाम पहले लिखेंगे, दोनों एल्किल मेथिल हैं और दोनों नाइट्रोजन से जुड़े, इसलिए एन कामा एन डाई मेथिल। ठीक, एन कामा एन डाई मेथिल। उसके बाद अब कार्बन की जो चेन है यानी कि वर्ड रूट, वो 2 कार्बन का था, तो इसलिए एथ, दोनों कार्बन कार्बन बीच एकल बंध था, इसलिए एन, लेकिन एन का ई हटा दिए और एमाइड को जोड़ दिए, क्या हो गया, एथेनामाइड। इस प्रकार। ओके, इसमें देखते हैं, पहले हमको इस साइड वाले एल्किल का नाम लिखना है जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं। अब एक मेथिल है और एक एथिल है, तो अब एथिल मेथिल में किसका नाम पहले लिखेंगे, इसके लिए अल्फाबेट के अनुसार हम लिखेंगे। अल्फाबेट के में पहले क्या आता, एथिल आता, फिर क्या आता, मेथिल। तो हम पहले एथिल का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन एथिल, एन एथिल, फिर एन मेथिल, एन मेथिल। उसके बाद अब इसका नाम तो हमने लिख दिया, एन से एथिल जुड़ा था तो एन एथिल, एन से मेथिल जुड़ा था तो एन मेथिल। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, क्या अब कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा ना, तो अब कार्बन की लंबी चेन का नाम लिखेंगे, तो लंबी चेन कितना है, 2 2 के लिए क्या हो जाता है, एथ। ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, तो क्या है, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध, तो क्या हो जाएगा, एन, एन, एन का ई हटा देंगे और इसके पीछे अब क्या, इतने का नाम जोड़ देंगे एमाइड का, तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। तो इसका क्या नाम हो गया, एन एथिल एन मेथिल एथेनामाइड। ठीक, अब चलते हैं इसका नाम बताते हैं। आपको क्या करना, पहले जो नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल हैं उनका नाम लिखेंगे। अब ये आपका मेथिल है और ये आपका एथिल है, तो हम एथिल का नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेट में एथिल पहले आता है। ठीक, तो हम लिखेंगे एन एथिल, एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिलियन मेथिल। अब उसके बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन गिन लेंगे, 1 2 3। इस कार्बन से कोई साइड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, कोई साइड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, हम क्या करेंगे, अब किसका नाम लिख देंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रो, प्रो। अब क्या लिखेंगे, सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन के नेचर को, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृत कैसा है, एकल बंध है, क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, एन, एन का ई हटा देंगे क्योंकि उसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स आ रहा, कौन, एमाइड, तो एमाइड को जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामाइड, एन एथिल एन प्रोपिल, प्रोपिल एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामाइड। ओके, इस प्रकार से हमको इसका नामकरण करना है एमाइड का। ठीक, आप इसको भी नोट कीजिए, आपको और एग्जांपल बताते हैं। ठीक, चले रफ करें। ओके, हाँ, तो इसका नाम नहीं बताए थे, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या करना है,
यहाँ पर पहले हम इस एल्किल का नाम लिखेंगे। ए एल्किल हमारा क्या, एथिल, ए भी एथिल, तो हम क्या लिखेंगे, एन कामा एन डाई एथिल। ठीक, अब किसका नाम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं वो इधर वाले, देखते हैं एक ही कार्बन, एक कार्बन के लिए एथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब हम देखते हैं एन है तो क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, एन का ई हटा देंगे, एमाइड जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एन का एन डाई एथिल, वो एक कार्बन के लिए मेथ जोड़ते हैं भाई, सॉरी, एन का एन डाई एथिल, और वन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, मेथेनामाइड, माइड। ओके, इस प्रकार से अब क्या करना है, आप देख रहे हो पहले आप इन दोनों एथिल का नाम लिख दिए, एन का एन डाई एथिल। अब एक कार्बन था उसके लिए मेथ, और कार्बन की प्राकृत कैसी, हाइड्रोकार्बन की, एकलबंध की, तो क्या हो जाएगा, एन, उसके बाद एन का ई हटा देंगे, उसमें एमाइड जोड़ देंगे, तो मेथेनामाइड। इस प्रकार से इसका नामकरण। ओके, और भी बताते हैं। अब कोई भी आपको दे दिया गया साइड ग्रुप हो, जैसे दे दिया गया CH3, CH, 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 कोई भी कंपाउंड अब दे दिया जाए, आपको घबराना नहीं है। ठीक, कहा गया इसका नामकरण बताइए, तो इसका नामकरण बताने के लिए आपको पहले इस साइड ग्रुप को ही लिखना है। ठीक, तो इस साइड ग्रुप को लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको लिखोगे। अब देख रहे हो ये आपका एथिल है और ये आपका प्रोपिल है, तो एथिल पहले आता, अल्फाबेट में कौन पहले आता, एथिल, तो पहले एथिल का नाम लिखोगे, एन एथिल, एन एथिल। फिर किसका नाम लिखोगे, प्रोपिल का, तो एन प्रोपिल, एन प्रोपिल। ठीक, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, अब इधर आ जाओगे, इधर अब यहां से आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 बना। अब देख रहे हो यहाँ पर आपके परफिक्स बहुत हैं, साइड ग्रुप 3 लोग हैं, इसका नाम मेथिल, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम एमिनो। तो आप जानते हो परफिक्स का नाम जब भी लिखते हैं तो अल्फाबेट के अनुसार ही लिखते हैं। तो अल्फाबेट में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो पहले कौन आएगा, एमिनो आएगा, फिर हाइड्रोक्सी आएगा, फिर मेथिल आएगा। तो 4 से एमीन जुड़ा था तो 4 एमिनो, 4 एमिनो। ठीक, उसके बाद अब 3 से हाइड्रोक्सी है तो 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हो गया। ओके भाई, उसके बाद आपका क्या, 2 से क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब आपने परफिक्स का नाम लिख दिया। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या है आपका, 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। अब क्या जोड़ोगे इसमें, एम, कार्बन की प्राकृत कैसा है, प्राइमरी सफिक्स कैसा है, एकलबंध है, कार्बन कार्बन बीच क्या है, एकलबंध है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, एन, एन का ई हटा दोगे और उसके पीछे एमाइड जोड़ दोगे, तो हो जाएगा पेंटेनामाइड। ठीक, तो इसका इस प्रकार से नाम आपको करना है, एन एथिल, एन प्रोपिल, 4 एमिनो, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल पेंटेनामाइड। ओके, कितना भी बड़ा नामकरण दे दिया जाए तो आपको इसका नामकरण इसी प्रकार से करना है। ओके, चलें आगे। ठीक, यदि आप नए होंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, आप पिछला लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल बताते हैं। अब आपको एक दो एमाइड और बताते, कोई भी दे दिया जाए, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे दे दिया गया कोई भी, से H3,
ऐसे दे दिया गया, ठीक। यहाँ जोड़ दिया गया CH3 को यहाँ। यहाँ पर क्लोरीन को, ठीक, ऐसे दे दिया गया, ठीक है। तो इसका नामकरण करना है। हम देख रहे हैं N से क्या जोड़ा, एक मेथिल जोड़ा, एक हाइड्रोजन जोड़ा। हाइड्रोजन का नाम कभी लिखते नहीं, तो पहले मेथिल का नाम लिख देंगे इधर वाले समूह का, तो क्या हो जाएगा N मेथिल, N मेथिल। अब इधर वाले की गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, ठीक। अब इसमें साइड ग्रुप है, तो इनका नाम अल्फाबेट के अनुसार लिख लेंगे। अल्फाबेट में इसका नाम एमिनो है, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम मेथिल। तो पहले एमिनो का नाम आएगा, तो हो जाएगा 3 एमिनो, 3 एमिनो, ठीक। उसके बाद किसका नाम आएगा, क्लोरो का, तो 2 क्लोरो। फिर किसका नाम आएगा, हाइड्रोक्सी का, तो 4 हाइड्रोक्सी। फिर किसका नाम आएगा, मिथाइल का, तो 5 मिथाइल। फिर किसका नाम आएगा, 5 मिथाइल का। ये आपके परफिक्स का नाम हो गया। अब किसका नाम लिखेंगे, परफिक्स के बाद वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। वर्ड रूट आपको क्या बताता, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, आप देख ही रहे हो, 6 है। 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं, हमें हेक्स लगा देंगे। कितना सरल है, बहुत सरल है, एकदम आसानी से सीख जाएंगे, ठीक। हेक्स लगा दिए। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स कौन क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को। हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, आप देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, यानी कि एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या यूज करते हो, एन। हमने इसके पीछे क्या जोड़ दिया, एन। अब आप जानते हो, जब एन किसी भी प्राइमरी सफिक्स पीछे सेकेंडरी सफिक्स आता है, तो ई हट जाता है, ई को हटा दिए। अब इसका मेन फंक्शनल समूह क्या है, आपका एमाइड है, देख ही रहे हो, तो आप एमाइड जोड़ दो। कितना सरल है, ठीक, ओके, बहुत सरल है। आपका क्या हो गया, एन मेथिल, 3 एमिनो, 2 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल हेक्सेनामाइड, ठीक, हेक्सेनामाइड, ओके। तो इस प्रकार से नामकरण करना है एमाइड का। हम चलते हैं, अब आपको एस्टर का नामकरण बताते हैं, ओके, ठीक। तो इसे रफ कर रहा हूं, ओके, ठीक। एस्टर का, तो एस्टर का नामकरण, अब हम आपको एस्टर का नाम बता रहे हैं, ठीक। एमाइड का हटा देते हैं, ठीक। एस्टर का, एस्टर का, ठीक है। एस्टर का नामकरण करने के लिए हम जानते हैं कि एस्टर का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, RORC11O ये एस्टर का सूत्र होता है, ठीक। और आपका ये एस्टर जो है 2 प्रकार से हो सकता है। ये दोनों एल्किल सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों एल्किल डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक। ये आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। एक सेम और एक दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों सामान्य भी हो सकते हैं, ठीक। एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होता है, यही है एस्टर का क्रियात्मक समूह, ठीक। वो इधर कोई एल्किल हो, ठीक, एस्टर का क्रियात्मक समूह। और एस्टर के क्रियात्मक समूह के लिए एस्टर का जब IUPAC नामकरण करते हैं, तो इसके लिए OAT लगाते हैं। इतने का नाम पहले लिखते हैं, इतने का नाम पहले लिखते हैं, और इतने के लिए OAT यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, OAT। इतने समूह के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ड, OAT। तो आपका जो की एस्टर होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है, OAT, क्या, OAT, ठीक। तो पहले एल्किल का नाम लिखेंगे, फिर OAT का नाम। अब इसके पीछे जो एल्किल होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो एस्टर का नाम लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, इसका नाम, एक मिनट, हाँ, तो एल्किल एल्केनोएट नाम हो जाएगा। पहले इसका नाम लिखेंगे एल्किल, क्या, एल्किल, ठीक, इसका नाम हो गया एल्किल। अब इसके पीछे जो एल्किल होगा उसका नाम, तो एल्किल और
एल एल्किल में ओएट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। इस प्रकार से हमको नामकरण करना है एस्टर का। एल्किल एल्केनोएट, पहले इस एल्किल का नाम, फिर उसके बाद इधर जो एल्किल होगा उसका नाम, उसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे, ओएट। ठीक, चलते हैं अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे हमको दे दिया गया CH3, ठीक, ऐसे दे दिया गया, मान लो CH3 C11O फिर एक दे दिया गया CH3 CH2 ऐसे दे दिया गया। ठीक, ऐसे दे दिया गया। ऐसे इसका नामकरण करना है। तो अब हम पहले क्या बताएं, पहले इतने एल्किल का नाम लिखेंगे, पहले इस एल्किल का। ठीक, तो हमने इस एल्किल का नाम लिख लेंगे। ठीक, तो ये क्या है, मेथिल है, तो हम क्या लिखेंगे, मेथिल। ठीक, मेथिल। उसके बाद अब हम इधर आ जाएंगे, अब इस कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, तो कितना लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, 1 2। ठीक, अब इसमें गिनती हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब भी एस्टर का नामकरण करोगे तो इस कार्बोनिल कार्बन से ही गिनती स्टार्ट करना और कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन इधर वाले को ही सेलेक्ट करना, इधर वाले का नाम पहले लिख देना। ठीक, मेथिल। अब जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी, 2 बनी, इसमें कोई साइड ग्रुप नहीं दिख रहा, कोई परफिक्स नहीं दिख रहा, तो किसका नाम पहले लिखोगे, परफिक्स नहीं तो वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या है आपका, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ, क्या लिखोगे, एथ। ठीक, अब आप प्राइमरी सफिक्स का नाम लिखते हो। प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के नेचर को। तो हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है, एकलबंध है, तो एन जोड़ दोगे, एन, लेकिन एन का ई हट जाएगा और सेकेंडरी सफिक्स अब एस्टर का जुड़ जाएगा। तो एस्टर के लिए क्या यूज करते, ओएट। ठीक, ओएट, ओएट, OAT, ओएट। ठीक, ओएट। ठीक, ओएट, तो आपका क्या नाम हो गया, मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। ठीक, ओके। इस प्रकार से इधर वाले का नाम, तो पहले आप इसका नाम लिखोगे, इसका नाम क्या है, मेथिल, मेथिल। ओके, उसके बाद अब इसको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, 2 3, 3 कार्बन का बना, 3 कार्बन के लिए क्या होता, प्रोप, क्या होता, प्रोप। हाइड्रोकार्बन की प्राकृत एकल बंध है तो एन, एन का ई हट जाएगा और ओएट जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। इस प्रकार से इसका नामकरण यदि करना है तो आप पहले इधर वाले का नाम लिखोगे, क्या है, मेथिल, क्या है, मेथिल। ठीक, अब क्या लिखते हो, वर्ड रूट का नाम, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ। अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत एकल बंध एन, ठीक, एन का ई हटा दिया, ओएट जोड़ देंगे, ओएट। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल मेथेनोएट। ठीक, मेथिल मेथेनोएट। अब इधर वाले का नाम पहले लिखेंगे, तो क्या नाम है, एथिल, तो क्या नाम, एथिल। उसके बाद इधर वाले को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 2 ही बनेगी, 2 के लिए हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा, एथ। अब हाइड्रोकार्बन की प्राकृत कैसी, एकल बंध है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन। ठीक, एन। ठीक, लेकिन ई को हटा देंगे और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ देंगे, तो क्या जोड़ देंगे, ओएट, ओएट, एथिल एथेनोएट। इतने के लिए नाम हो गया एथिल, आपने लिख दिया। 2 कार्बन था तो आपने लिख दिया एथ, और हाइड्रोकार्बन की प्राकृत कार्बन कार्बन बीच एकल बंध था इसलिए लगाए एन, एन का ई हटा दिए और ओएट को जोड़ दिए, तो हो गया एथिल एथेनोएट। ठीक, इस प्रकार से एस्टर का नामकरण करना है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी हो रहा, आपको मतलब आप सीख रहे होंगे भी, और आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ।
हाँ तो हम रफ कर रहे हैं, एक काम करना, सबके पीछे ई लगा लेना, ओ एट, ठीक, यहाँ पर भी लगा लो ई, ठीक है, ओ एट, ओके, चले, ठीक है। हाँ तो देखिए, कुछ भी हमें दे दिया जाए हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें एक दे दिया गया CH3, CH, ठीक, ओके। यहाँ पर मान लो, यहाँ मैं आपकी इस बार C2H5 लगा रहा हूँ, ठीक, अभी आपको एक क्वेश्चन समझा था, ठीक। हाँ तो चलते हैं, इसका नामकरण हमको बताना है, तो हम जानते हैं पहले इधर वाले का नाम लिखेंगे, इधर वाला हमारा क्या, एथिल, तो हम क्या लिख देंगे, एथिल। अब इधर वाले को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, लेकिन गिनती इधर से करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7। अब हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना लिया, अब एक साइड ग्रुप, दो साइड ग्रुप, तीन साइड ग्रुप, चार साइड ग्रुप, पांच साइड ग्रुप दिख रहे हैं, यानी कि आपके परफिक्स। अब जब भी परफिक्स का नाम लिखते हैं तो हम जानते हैं अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, तो अल्फाबेट में किसका नाम पहले पड़ेगा, एमिनो का, फिर हाइड्रोक्सी, फिर इथाइल का, फिर हाइड्रोक्सी का, फिर मिथाइल का, ठीक, ओके। इसका नाम एमिनो ए से पड़ेगा, पहले इसका नाम हो जाएगा 3 एमिनो, ठीक, फिर किसका नाम पड़ेगा, सी का, क्योंकि क्लोरो सी पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक। फिर किसका नाम आएगा, ई का नाम आएगा, इथाइल, तो 5 इथाइल, ठीक। फिर किसका नाम आएगा, इथाइल के बाद हाइड्रोक्सी का, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक। फिर किसका नाम आएगा, मिथाइल का, यम, तो क्या हो जाएगा 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, ठीक। अब आप किसका नाम लिख दोगे, अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का, ये तो परफिक्स का नाम लिखा, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन कितना है, यानी कि वर्ड रूट का नाम लिखते हो, वर्ड रूट कितना बता रहा आपको, हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट, ओके, क्या हो जाएगा, हेप्ट। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के नेचर को, यानी कि प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध दिख रहा, तो उसके लिए हम क्या लगाते, एन, तो एन लगा दिए, एन, लेकिन एन का ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अब उसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स क्या आने वाला है, ओएट, तो ओएट जोड़ दोगे, क्या, ओएट जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा आपका, एथिल, 3 एमिनो, 2 क्लोरो, 5 एथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 6 मिथाइल हेप्टेनोएट, हेप्टेनोएट, ओके। इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण आपको करना है, तो आपको, ठीक, आगे चलते हैं, इसका नामकरण देखो, यहाँ पर आप पहले इसका नाम लिखोगे, इधर वाले एल्किल का, तो ये आपका क्या है, मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक, क्या हो गया, मेथिल। उसके बाद किसका नाम लिखोगे, अब इसको आप गिनती कर लोगे, 2 3 4 हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, हम इसमें देख रहे हैं एक साइड ग्रुप, दो साइड ग्रुप, लेकिन यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हो, कैसे, आप लिख सकते हो CH2CH
3। तो आपकी ये एक गिनती गलत होगी क्योंकि हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुन रहे हैं। तो हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ए बनेगी। तो हम देख रहे हैं इसमें दो साइड ग्रुप हैं, एक 3 नंबर से जुड़ा, एक 2 नंबर से, दोनों है मेथिल। तो पहले किसका नाम लिखेंगे साइड ग्रुप का यानी कि परफिक्स का। 2,3 डाई मेथिल हो जाएगा, 2,3 डाई मेथिल। ठीक, उसके बाद किसका नाम लिखते हो वर्ड रूट का। अब परफिक्स तो कोई है नहीं, वर्ड रूट कितना है आपका 5, तो 5 के लिए पेंट, क्या पेंट। अब क्या लिखते हो प्राइमरी सफिक्स का नाम। तो प्राइमरी सफिक्स कैसा है आपका, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध आप देख ही रहे हो, तो उसके लिए एन, एन का ई हटा देंगे, क्यों, क्योंकि उसके पीछे सेकेंडरी सफिक्स ओ एट आने वाला, क्या ओ एट। ठीक, तो क्या नाम हो गया मेथिल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनोएट। ओके, ठीक, तो आप इसे देखिए। अब इसमें आप देख रहे हो कि पहले, ओ सॉरी यहां पर गलत लिख दिया गया। ओके, ठीक, इसको मैं सही कर रहा हूं, CH2। ओके, अब आप यहां पर देख ही रहे हो, ठीक, कि आपका इधर वाले एल्किल का नाम पहले लिखते हो। तो इसका क्या नाम है, 3 कार्बन है, प्रोपिल, क्या हो जाएगा प्रोपिल, प्रो। ठीक, अब इधर आप देख रहे हो केवल एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या मेथ, ठीक, मेथ हो गया। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो कार्बन की प्राकृत एन जोड़ोगे, क्या एन, एन का ई हटा दोगे, अब उसमें क्या जोड़ दोगे ओ एट। तो इसका क्या नाम हो गया प्रोपिल मेथेनोएट। तो इस प्रकार से एस्टर का नामकरण आपको सीखना है और आप सीखे होंगे। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। ओके, ठीक, रब करें, ठीक है। इस प्रकार से हमें कोई भी एस्टर दिया जाए, ठीक, हम कर ही लेंगे CH3। मान लो इसमें क्या दे दिया गया आपको, यहाँ पर कीटोन जोड़ दिया गया। ठीक, इसका नामकरण। ठीक, अब आप देख रहे हो यहाँ कीटोन है, यहाँ आपका CH3, यहाँ OH, यहाँ Br। अब जान रहे हो एस्टर की जो है, एस्टर का क्रिया वीरता यानी कि प्रियोरिटी ज्यादा है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही माना जाएगा। ठीक, तो पहले आप इधर वाले का नाम लिखोगे, तो इधर वाला आपका क्या है एथिल, क्या है एथिल, क्या है एथिल। ठीक, अब इधर वाले को आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे 2 3 4 5 6। ठीक, 6। अब देख रहे हो एक साइड ग्रुप ए, एक साइड ग्रुप ए, एक ए और एक ए। तो इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मेथिल, इसका नाम, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ऑक्जो, क्या यूज करेंगे ऑक्जो। तो अल्फाबेट के अनुसार पहले बी आएगा, फिर हाइड्रोक्सी आएगा, फिर यम आएगा, फिर ऑक्जो आएगा, फिर। ठीक, तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे ब्रोमो का नाम, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक, 3 ब्रोमो। फिर किसका नाम हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद किसका नाम हो जाएगा यम, तो 4 मेथिल, क्या हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल। फिर किसका नाम ऑक्जो का 5 ऑक्जो। मैं आप इसी के पीछे जोड़ कर लिखना, मैं यहां लिख दे रहा हूं 5
ऑक्जो। ठीक, अब यम पहले आता है, फिर यन आता है, फिर ओ आता है, तो ओ का नाम बाद में लिखा जाएगा ऑक्जो का। ठीक, अब आपने परफिक्स का नाम लिख दिया। अब वर्ड रूट का नाम लिखते हो, तो वर्ड रूट आपको क्या बताता, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, हेक्स, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। ठीक, हेक्स। अब आप जान रहे हो क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स आपको पता है, कार्बन कार्बन बीच एकल बंध है, तो एन, एन का ई हटा देंगे और आप क्या लिख रहे हो, ओएट, ओएट को जोड़ दोगे इसके पीछे, तो इसका क्या नाम हो गया, एथिल, आपका एथिल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 5 ऑक्जो हेक्सेनोएट। ठीक, इस प्रकार से आपको कोई भी एस्टर दिया जाए आप उसका नामकरण कर दोगे। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।